सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होता है और मैं सत्य में हमेशा विश्वास करता हूँ। सबसे बड़ा इसमें नुकसान जनता का हुआ। 200 करोड़ रुपया ये 20 दिन में जो चुनाव प्रक्रिया में खर्चा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। लखीसराय के चर्चित समाज सेवी और पूनम एंटरप्राइजेस के ऑनर सुरेश प्रसाद ने डीटीवी भारत के संवाददाता सरफराज आलम से खास बातचीत की है। दरअसल ये खास बातचीत नगर निकाय चुनाव के स्थगित होने पर उन्होंने की है और उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। क्या कुछ कहा है इस मौके पर सुरेश प्रसाद ने डीटीवी भारत के संवाददाता ने, जरा इस खास बातचीत में सुनिए आप भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और देश का उभरता टीवी चैनल डीटीवी भारत। अभी मेरी मौजूदगी है, ये लखीसराय नगर परिषद का इलाका है और मेरी मौजूदगी है एक ऐसे शख्सियत सुरेश प्रसाद शाह जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिन्हें अब तक लखीसराय जिला ही जानता था। अब सुरेश प्रसाद शाह को पूरा बिहार जानता है, क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव में जो आरक्षण के मामलों को लेकर जो गड़बड़ियां हुई थी, लखीसराय, बता दें आपको कि लखीसराय सभापति का सीट जो था वो SC ST का घोषित किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा, और उप सभापति का सीट जो सामान्य था जिसे अचानक अति पिछड़ा कर दिया गया और इसको लेकर उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे लेकर उपसभापति के सबसे प्रबल व सशक्त दावेदार के रूप में उभरे सुरेश प्रसाद शाह ने इस मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी और उसके बाद याचिकाओं का लंबा तांता लगा पटना उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। अंतोगत्वा चुनाव स्थगित हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया तत्काल प्रभाव से। अब इस बीच हम बात करने के लिए आए हैं सुरेश प्रसाद शाह से, जानते हैं इस मामले में विस्तार पूर्वक सुरेश प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। सर, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्थानीय निकाय चुनाव को पटना उच्च न्यायालय ने के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थगित कर दिया है तत्काल प्रभाव से। इस पर आप सर विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहेंगे डीटीवी भारत के लाखों करोड़ों दर्शकों को। धन्यवाद सरफराज जी, और आपका डीटीवी जो कि आपका सबसे ज़्यादा उभरता चैनल है बिहार का। मैं भी मैक्सिमम आपका चैनल को देखता हूं। और दूसरा, दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक हज़रत मोहम्मद साहब का कल जन्मदिन है, उस अवसर पर हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब बात करते हैं चुनाव का क्यों स्थगित हुआ। इसमें ऐसा बात है कि सबसे पहले सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होता है और मैं सत्य में हमेशा विश्वास करता हूँ। और मेरे पास एक कानून की डिग्री भी है। उसी डिग्री के आधार पर मैं पटना हाई कोर्ट रीट किया था। उसमें 2 प्रत्याशी और थे, एक सुनील कुमार जो कि सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको भी आपको सेम डायरेक्शन में हाई कोर्ट भेजा गया, और एक प्रिया कुमारी थी। तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट शॉर्ट में मैं ये बता देता हूँ, 2010 में सुप्रीम कोर्ट में अति पिछड़ा के लिए कोई आदमी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसको रिजेक्ट कर दिया था। बोला था कि जब तक 3 अहर्ताएँ, जैसे कि एक कमीशन बनाना, पॉपुलेशन का काउंटिंग, उसके आधार पर रिजर्व बनाना, ये 2010 से लेकर अभी तक नहीं हुआ। और यही आधार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया हाई कोर्ट को, इसलिए इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। सबसे बड़ा इसमें नुकसान जनता का हुआ। 200 करोड़ रुपया ये 20 दिन में जो चुनाव प्रक्रिया में खर्चा हुआ। और दूसरा, छिपे रुस्तम कहिए या कहिए बायफरपेक्ट कहिए, कम से कम इसमें 50 करोड़ जनता प्रत्याशी है जो 20-25 दिन से खर्च कर रहा था। तो मैं तो अपने लिए लड़ा था, लेकिन चलिए कम से कम बिहार में जो भी हमारे लायक प्रत्याशी हैं, डिप्टी चेयरमैन, वो लोग को भी अब चुनाव लड़ने का होना भी चाहिए। देखिए अभी तक क्या है, रिजर्वेशन के दायरा में ला के जो एक अच्छे उम्मीदवार है, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, इससे तो वंचित हो जाएगा। और रिजर्वेशन की जहाँ बात है, सुप्रीम कोर्ट तो साफ बोला कि 50% तो रिजर्वेशन आपको दे ही चुके हैं।
SC ST चाहे जो भी आदमी मिलाकर, अब और क्या खोजते हैं, सारा रिजर्वेशन ही कर देंगे। और सारा करना है तो इसके लिए आप उसका जो नियम कानून है बनाइए। आप जो पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश है, कड़ा रुख अपनाया है पटना उच्च न्यायालय ने, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने आनन फानन में निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया तत्काल प्रभाव से, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि अगर बिहार सरकार को रिजर्वेशन लाना था अति पिछड़ा वर्ग का, तो चुनाव के पहले अति पिछड़ा लाने का जो आधार है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट 2010 में उसको फॉलो करते हुए इसको अपने अच्छे वकील से राय लेके करना चाहिए। इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है कि आनन फानन में 2 दिन के अंदर में ये पिछड़ा सामान से अति पिछड़ा कर 2 दिन में 8 तारीख को ये सीट पहले समान था, उसको सिर्फ पिछड़ा किया। 9 तारीख को नोटिफिकेशन हो गया और 10 तारीख को मैं जब इंटरनेट से जब आपका नॉमिनेशन का जब फॉर्मेट निकाले तो उसमें पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1, इट मीन्स अति पिछड़ा। तो हाई कोर्ट ने यही चीज़ पूछा कि 8 तारीख को सबसे पहले तो सिर्फ पिछड़ा वर्ग लिखें, 9 तारीख को आपने अनाउंस किया इलेक्शन, 10 तारीख को पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 क्यों किया, और एक दिन में आपने क्या कानूनी मतलब आपने हेर फेर किया। तो बिहार सरकार और चुनाव का धज्जी उड़ गया। इतनी बड़ी गलती, हाईकोर्ट का यही कहना है, इतना बड़ा डिसीजन आप लोग एक दिन में बिना किसी से अपने वकील से चाहे जो भी है करिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा सरकार के विरुद्ध में या राज्य, उन पर भी हमको विश्वास है, गलती सब लोगों से होता है। क्या सुरेश प्रसाद ने जो लड़ाई लड़ी थी, वह लड़ाई का प्रतिफल, उस लड़ाई का जो जुनून जो देखने को मिल रहा है सुरेश प्रसाद में, क्या मिलेगा? नहीं, जुनून के मामले में तो हम उम्र में जवान से बहुत आगे हैं। मेरे इतना कोई फास्ट कोई काम ही नहीं कर सकता है। मैंने 5 महीना से कैंपेनिंग कर रहा है। अगर 7,000 घर पड़ता है 33 वार्ड में, तो लगभग हम 6,000 डोर टू डोर कर लिए। इसलिए हमको तो अभी मैं जस्ट कल लखीसराय आया हूँ और लखीसराय में थोड़ा सा माला पहन के घुमा हूँ नेता बनने के स्टाइल में, तो हमको इतना प्यार मिला, इतना प्यार लगा कि हमसे ज़्यादा उन लोगों को लॉटरी उठ गया। तो जनता भी चाहती है कि एक शिक्षित स्वच्छ छवि का उम्मीदवार बने। अभी तक तो सिर्फ एक वार्ड जीत कर लोग आते थे और 33 वार्ड में 17 को मैनेज करके बन जाते थे, उसमें जनता का कोई रोल नहीं रहता था, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। इस बार जनता को दोनों डायरेक्ट चुनने का पावर मिला है, इसलिए जनता हमसे बहुत खुश है। जैसे 36 साल से गैस वितरण में हमने अच्छा व्यवस्था करते हुए नाम कमाया, और जनता भी उसी विश्वास को हमारे साथ, और हमको तो नहीं लगता है कि चुनाव किसी भी एंगल से हारने वाला हूँ। हमको तो 100% अभी लग रहा है कि चुनाव जीत गए। बाकी भाई ये तो जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तभी बोलना। तो माना जाए कि सुरेश प्रसाद पूरे दमखम से पूरे तैयारी के मोड में आ चुके हैं और पूरे जोश जज्बे के साथ उपसभापति का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हम तो आपको 4 तारीख का जो फाइनल जजमेंट आया था उसके 10 दिन पहले चुनाव कार्यालय और पंपलेट बांट रहे थे। मेरा जज्बा तो इतना है कि हम मतलब 4 तारीख नहीं, मतलब उसके 10 दिन पहले से हमारे ऑफिस के बाहर चुनाव कार्यालय और पंपलेट बांट रहा था। उस समय हमें कमी नहीं है। हम जो भी काम करते हैं पूरे मेहनत से करते हैं, पूरे विश्वास से करते हैं, और इस विश्वास में आने में आप लोग मीडिया, चैनल मीडिया, अखबार मीडिया और यहाँ के जनता का बहुत बड़ा हाथ है। क्या पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ, उस आदेश को राज्य निर्वाचन आयोग ने अविलंब फॉलो किया, क्या उस आदेश को सर आंखों पर रखेंगे सुरेश प्रसाद? हाँ, ये देखिए, हाईकोर्ट हो या चुनाव बिहार सरकार, उनका कोई भी आदेश अगर सही हो, तब एक शब्द लगाओ, अगर सही आदेश है। लेकिन यहाँ एक कमी है, अभी तक आचार संहिता खत्म नहीं की। जब आपको चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव को स्थगित कर दिए तो उसको भी स्थगित कर देना चाहिए। इससे अननेसेसरी लोगों में, प्रत्याशी में कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम बैनर टांग सकते हैं कि नहीं, पोस्टर कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, लेकिन लगता है जल्दी इस पर भी कोई फैसला आ जाएगा। तो ये थे सुरेश प्रसाद, जो लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र से उपसभापति के सबसे मजबूत, सशक्त, प्रबल व दमदार उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं, और ये पूरे दमखम से चुनावी मोड में हैं। और सुरेश प्रसाद ने जो लड़ाई लड़ी थी
और जो याचिका दाखिल किया था पटना उच्च न्यायालय में, उसका प्रतिफल सुरेश प्रसाद का स्पष्ट मानना है कि लखीसराय ही नहीं पूरे बिहार के लोगों को मिलेगा और पूरे बिहार के मतदाताओं को, करोड़ों मतदाताओं को और अनगिनत प्रत्याशियों को इसका लाभ मिलेगा। ये सुरेश प्रसाद जो चुनाव रद्द हुआ है निकाय चुनाव का, इससे संतुष्ट हैं और पटना उच्च न्यायालय के फैसले और निर्वाचन आयोग के फैसले को सर आंखों पर रखते हैं और रखने के लिए तैयार हैं। सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय।